शहीद हुआ है, ये हुआ है कि ये हुआ है कि ये हुआ है कि ये हुआ है, तो उन्होंने सब दांत तोड़ लिए। हजरत अवैस करनी सब दांत तोड़ लिए, तो लोगों ने उसको हलवा खिलाया कि मुहम्मद ने ये हलवा था। तो अब जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, वो नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए दांत तोड़े थे, उसको हलवा खिलाया गया था। तो अगर आपको हलवा खाना है तो लाइए हथौड़ा, अब पत्ती सी तोड़िए पहले, फिर हलवा खाइए, शौक से खाइए। हलवा खाने वाली रात नहीं है, रोटी खाने वाली रात नहीं है, अल्लाह का जिक्र करने वाली रात है, तस्बीह व तहलील में गुजारने वाली रात थी। ये रात कुरान की तिलावत में गुजारने वाली रात थी, ये रात नवाफिल में गुजारने वाली रात थी मेरे मानो। और ये बड़ा मुकर्रम महीना है, और इस महीने के बाद जो महीना आने वाला है वो कौन सा महीना है? बड़ा मुबारक महीना है, जिस महीने के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये रमजान का महीना वो महीना है कि जिस महीने में मैंने अपने कुरान को नाजिल किया, मैंने कुरान को नाजिल किया है। बड़ा मुबारक महीना, बख्शिश का महीना, निजात का महीना, बरकतों का महीना, बड़ी फजीलतों का मालिक ये महीना जो महीना आ रहा है, उस महीने का नाम है रमजानुल मुबारक का महीना, रोजे का महीना। इंशाअल्लाह उसका इस्तकबाल करेंगे। कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? अल्लाह, हमारे बच्चों ने हाथ उठाया है, नौजवानों ने हाथों को उठाया है, हमारे बुजुर्गों ने हाथों को उठाया है कि रमजान के महीने का इस्तकबाल करेंगे। अच्छा, इस्तकबाल कर भागी रोजा भी रखा। अच्छा देखिएगा कि रोजा शुरू होते होते जैसे रोजा शुरू होगा कितना आदमी कष्ट का बीमारी थी, दरवाजा लगा के कोई पूछेगा कि नहीं रोजा, रोजा नहीं जा, बोले नहीं भैया गैस्ट्रिक बीमारी है हमारा बहुत। तो गैस्ट्रिक है तो ये क्या खा रहा, ये क्या खा रहा? अच्छा देखिएगा कुछ लोग रमजान में रोजा नहीं रखेगा, लेकिन अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। बोलो बात सही गलत बोलो। अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा, रोजा नहीं रखेगा, सहरी नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही एक आदमी रोजा नहीं था, बेटा रोजा नहीं था, अफ्तारी करता था, तो कहने वालों ने कहा कि भाई अल्लाह का बंदा रोजा नहीं रख रहा है, अफ्तारी में बैठ गया है। तो कहने लगा कि हम काफिर हैं क्या? हम काफिर हैं, अफ्तारी भी ना करें, रोजा नहीं रखने तो क्या हुआ, अफ्तारी करना जरूरी है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सुनो, एक बात याद रखना, नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, नमाज पढ़ोगे, सदका दोगे, ज़कात दोगे, जो भी नेक अमल करोगे, अल्लाह इसका बदला इनाम फरिश्तों के जरिए से देगा। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा जब रोजा रखता है तो मैं रोजे का बदला मैं अपने बंदे को खुद अपने हाथों से लूंगा। अल्लाह रोजा का बदला अपने हाथों से देगा। अल्लाह रोजे का इनाम अपने बंदों को अपने हाथों से देगा। इसलिए रोजा को मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए, रोजा को मत छोड़ना, रोजे को पाबंदी के साथ रखना, रोजा रखना, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। रोजा रखना, अल्लाह तेरे गुनाहों को मिटा देगा। रोजा रखना, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। रोजा रखो, अल्लाह रोजी में बरकत देगा, घर में बरकत देगा, खेती में बरकत देगा। इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे मेरे भाई। रोजा नहीं रखना। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं रोजा रखने से आदमी कमजोर हो जाता है। बाज़ लोग कहता है कि हमार भी आज आई रोजा रखो नहीं, हमारे गाल की। ऐसा नहीं है नौजवान, ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है। रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है, बल्कि मैं यूं कहूँ कि रोजा जो रखेगा कमजोर आदमी अल्लाह उसको ताकत वाला बना देगा, ताकतवर बना देगा। रोजा रखकर भी दे देखो, मेरा अल्लाह वो इनाम देगा तुम जो सोच नहीं सकते हैं। तो मेरे भाइयों को रोजा के बाद है ईद की नमाज, तो ईद की नमाज उन्हीं के लिए है जिसने रोजा रखा। बेटा
ईद की नमाज उसी के लिए है जिसने रोजा रखा है। ईद की नमाज उसके लिए है जिसने रोजा रखा है। और जो रोजा नहीं रखा है वो भी ईद की नमाज पढ़ लेता है। लेकिन हकीकत में कहिए, अल्लाह इनाम देता है, अल्लाह इनाम देता है और वो खुशी देता है। जो ईद की नमाज रोजा रख करके 30 दिन आप 30 रोजा रखा है तो अल्लाह ने खुशी दे दिया कि अब आजादी है, अब 11 महीना खुश रहो, 11 महीना मेरी नेमतों को खाओ, कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। इसलिए इस महीने का इस्तकबाल करना, इस महीने का पाबंदी के साथ रोजा रखना, बड़ा मुबारक खाना इस महीने में सहरी का खाना। सहरी खाना नबी की सुन्नत है। सहरी खाने से जिस्म के अंदर में ताकत पैदा होती है। और अफ्तारी जिसने किसी को अफ्तारी करवा दिया, किसी ने रोजेदार को अफ्तारी करवा दिया तो जितना सवाब रोजे रखने वाले को अल्लाह देगा उतना सवाब इफ्तारी कराने वाले को देगा। जरा सुभान अल्लाह बोलो। बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आ गई कि जितना सवाब रोजा रखने वाले को अल्लाह देगा उतना सवाब रोजा खुलवाने वाले को अल्लाह ताला देगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। अल्लाह तौफीक दे तो रोजादारों को इफ्तारी करवा दीजिएगा, रोजेदारों को इफ्तारी करवा दीजिएगा, चाहे वो खजूर ही क्यों ना हो, पानी का ये गिलास ही क्यों ना हो, शरबत का ये घोट ही क्यों ना हो, कुर्बान जाओ। इफ्तारी का भी बड़ा सवाब है, बड़ा अजर है। ये तो रहमतों का महीना है, रमजान का महीना, बरकतों का महीना। इस महीने में एक रात है लैलतुल कद्र की रात। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिही मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। लैलतुल कद्र की रात बंदा जो मांगेगा उसकी दुआ रद्द नहीं होती। लैलतुल कद्र की रात में अल्लाह तकदीरें बदल देता है। लेकिन एक बात याद रखना, रमजान के महीने में जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग नशा करते हैं, और कुर्बान जाओ उसको तौबा करना चाहिए। नशे से तौबा करना चाहिए, शराब से तौबा करना चाहिए, नशे की टेबलेट गोली से तौबा करना चाहिए, तारीख रंग से तौबा करना चाहिए। अल्लाह से लो लगा लो मेरे नौजवानों, अपने गुनाहों से तौबा करो। अल्लाह रमजान के महीने के सदक़े में तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करेगा। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे ना भाई? कितने लोग तैयार है? हाथ उठाए, इंशाअल्लाह तौबा करके उठाएंगे। अल्लाह हमारे बच्चों ने नौजवानों ने हाथों को उठाया है। ये अल्लाह दिन के उजाले में रात की तारीकी में हमारे बच्चों ने गुनाह किया है, शैतान बहका दिया है, गुनाह किया है। या अल्लाह आज हमारे ये नौजवान, ये बच्चे, बुजुर्ग, या अल्लाह हम सब तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। सिर्फ 3 बोल बोलो मेरे साथ में, 3 बोल बोल लो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारा गुनाह जमीन के ज़र्रा से भी बड़ा क्यों ना हो, आसमान के सितारों से बड़ा क्यों ना हो, दरख्तों के पत्तों से बड़ा क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, ये 3 बोल बोल लो, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को धो देगा, अल्लाह सारे गुनाहों को मिटा देगा। इंशाअल्लाह वो 3 बोल बोलेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ बोलो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो 3 मरतबा अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा बोल ले, अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसा मिटा देता है जैसे अभी कोई बच्चा मां के पेट से पैदा हुआ है। जैसे अभी कोई बच्चा मां के पेट से पैदा हुआ है। इसलिए मेरे नौजवानों, जब गुनाह हो जाए ना, पहले तो गुनाह करना मत, अगर गुनाह हो भी जाए तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना। अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद करता है, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद करता है, अल्लाह तौबा करने वाले से प्यार करता है। अभी आपके नजरों के सामने 3 बच्चों की दस्तार बंदी हुई, आपने देखा इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। मेरे भाइयों, आपने कभी देखा किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, वकील बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, तो ये जलसा सजाया गया है और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो, वकील साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो, इंजीनियर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? अभी आपने देखा?
ये बदनज़ीमी है भाई, खामोश हो जाइए आप लोग। खुदा के वास्ते जलसा सुनने आए हैं बच्चों, चुप हो, खामोश हो जाओ। आपने कभी देखा कि किसी का बेटा वकील बना हो, डॉक्टर बना हो, प्रोफेसर बना हो, इंजीनियर बना हो, मास्टर बना हो और उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? आपने देखा कभी? अरे बोलो ना, देखना चाहिए। आखिर क्या वजह है? क्या वजह है? गरीब का बच्चा है, बाप ठेला चलाता है, घर में झोपड़ी नहीं है, गरीब का बच्चा है, इसके सर पे ये हजारों लोगों को जमा किया गया, अल्लाह वालों से बड़े बड़े जैयद आलिम दीन के हाथों से उसके सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, ये कुरान कहता है, ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है। एक बात याद रखिएगा, कुरान का जिंदा मौजज़ा है। मेरा कुरान कहता है कि जो मुझे सीने से लगा लेता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझसे जुड़ जाता है, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचाते हैं। कुरान कहता है तुम हमसे मोहब्बत करके देखो, तुम मुझे सीने से लगा कर देखो, तुम हमसे जुड़ो, हम तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचाते हैं।